जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो का टॉपिक है भारत की मिट्टी। अगर दोस्तों आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों भारत की प्रमुख मिट्टियों के बारे में चर्चा किया गया है और वीडियो को पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। चलिए फ्रेंड, पहला प्रश्न आपके सामने है, रेगू मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 10 क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा दोस्तों। रेगू मिट्टी को और किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसे काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यानी पहले प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। रेगू मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर काली मिट्टी के बारे में बात हुई है तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। ये मिट्टी ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने लावा के ठंडे होने के बाद दोस्तों बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनती है दोस्तों। इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटास और चूना जैसे तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ये मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है दोस्तों। इसमें उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूं, ज्वार, तंबाकू, सूरजमुखी और बाजरा आदि है दोस्तों। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी दूसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ खास बातें देख लेते हैं। ये मिट्टी गहरे भूरे रंग की होती है, ठीक है दोस्तों। ये मिट्टी गहरे भूरे रंग की होती है। ये मिट्टी खनिजों से भरपूर होती है, खास तौर पर पोटास से दोस्तों, ठीक है। ये मिट्टी कृषि के लिए बेहद उपयुक्त होती है। जलोढ़ मिट्टी में चूना, पोटास और फास्फोरस की मात्रा होती है दोस्तों, ठीक है। ये मिट्टी धान, गन्ना, गेहूं, चावल, मक्का और अन्य दालों जैसी फसलों के लिए वृद्धि में मदद करती है दोस्तों, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, कौन सी मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतली और गुड़ में लवणीय होती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, गलत मत करिएगा। कौन सी मिट्टी प्रायः प्रकृति में रेतली और गुड़ में लवणीय होती है। तो दोस्तों ये शुष्क मिट्टी है। यानी तीसरे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, शुष्क मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। शुष्क मिट्टी में पानी की कमी होती है दोस्तों, ठीक है। शुष्क मिट्टी में पानी की कमी होती है। इसमें जैविक पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है। शुष्क मिट्टी लाल और भूरे रंग की होती है और इसकी बनावट जो है दोस्तों रेतीली होती है। इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। शुष्क मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम और सोडियम का स्तर ज़्यादा होता है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, निम्नलिखित में किसके ऑक्साइड में लैटराइट मिट्टी खराब होती है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में किसके ऑक्साइड में लैटराइट मिट्टी खराब होती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सिलिकॉन के ऑक्साइड में लैटराइट मिट्टी जो है खराब होती है। सिलिकॉन एक रासायनिक तत्व है जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक पाया जाता है। यानी इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर ऑप्शन ए की तरफ जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। लैटराइट मिट्टी में नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, चूना, ह्यूमस की कमी होती है दोस्तों। लैटराइट मिट्टी का इस्तेमाल ईंट बनाने, रबर, गेहूँ, चावल, दाल और नारियल की खेती में किया जाता है। लैटराइट मिट्टी काफ़ी और चाय उगाने के लिए भी अच्छी मानी जाती है दोस्तों। लैटराइट मिट्टी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में काजू उगाने के लिए भी काफ़ी उपयोगी है। ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से क्या जो है मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो दोस्तों ये खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, ठीक है दोस्तों। खनिज और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण जो है ये मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। यानी पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा का एक लक्षण नहीं है? तो दोस्तों यह अकार्बनिक पदार्थों से बना है, यानी छठे प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? तो दोस्तों ये चिकनी मिट्टी में बनी रहती है। यानी सातवें प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं दोस्तों। चिकनी मिट्टी में पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा बनी रहती है। चिकनी मिट्टी में बहुत छोटे और मजबूत कण होते हैं। ये कण एक दूसरे के साथ दोस्तों कसकर भरे होते हैं, जिसमें पानी रिस नहीं पाता है दोस्तों। ठीक है, गीली होने पर चिकनी मिट्टी बहुत चिपचिपी होती है, लेकिन सूखने पर चिकनी हो जाती है दोस्तों। ठीक है, ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसे फसलों के लिए उपयुक्त होती है? अगर दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए उपयुक्त होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जो है चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी स्थिति जो है चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? तो दोस्तों ये 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान जो है चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी 9वें प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसे तल सैल कहा जाता है। यानी 10वें प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मिट्टी की सबसे निचली परत को तल सैल कहा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, और आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं अपना इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।